बस पटाखे छुड़ाने शुरू। हम तो इंसान हैं, तो शाम को जब ये हमारी फैमिली इकट्ठा होती है टेलीग्राम के मंच पे, तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी खुशी का एहसास होता है कि सबके नाम में जब मैं देखता हूँ लिस्ट में, तो लगता है हाँ भैया सारा हमारा पूरा परिवार आ गया है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग इतना डेडिकेटेड रहते हैं अनपैसिव को लेकर कि आप रोजाना, कुछ नाम तो ऐसे हैं इसमें करीब 25-30 नाम जो पर डे मैं देखता हूँ, वो कभी भी मिस नहीं करते। तो कायदे से तो सबको आना चाहिए। आज बहुत ही जबरदस्त वेबिनार हमारा है, क्योंकि आज हमारे आदरणीय मुशर्रफ सर और आदरणीय मनोज व्यास सर दोनों लोग, जो कल राउंड टेबल क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था जिसमें एस सर आए थे, तो बहुत सारी गुड न्यूज की अपडेट मिलने वाली है हम सभी को मुशर्रफ सर के और व्यास जी के द्वारा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा संख्या में आप लोग आज ज्वाइन करें और करवाएं और पूरी मीटिंग में मौजूद रहें, जिससे कि कोई अपडेट आपसे छूटे ना। तो सर चंद्रभूषण जी, आपका स्वागत है, आइए मंच पे। थैंक यू भुवनेश कुमार पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इनवाइट किया इस अनपैसिव फाउंडर्स क्लब के इस मंच पर। धन्यवाद आपको। साथियों नमस्कार, मैं चंद्रभूषण पासवान, प्राउड फाउंडर ऑफ अनपैसिव। इस अनपैसिव फाउंडर्स क्लब के मंच पर आप सभी साथियों, फाउंडर्स भाइयों का, ग्रेट लीडर्स का दिल के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जैसा कि हमारे भुवनेश पांडे सर ने कहा कि आप बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं, जिस उत्सुकता के साथ आप यहाँ हर रोज अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके इस मंच पर आते हैं। एक परिवार जैसा लगता है कि हम परिवार में आ गए हैं। तो वास्तव में साथियों बिल्कुल आपकी बातें 100% सत्य हैं, क्योंकि इस परिवेश में ये जो जिंदगी है हम सभी की, सभी लोग व्यस्ततम जिंदगी से जूझ रहे हैं। सबका लाइफ जो है व्यस्तता भरा है, फिर भी यहाँ है कि हम अपने खुद के परिवार में सबसे नहीं मिल पाते हैं, सबसे बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ऐसा मंच है जहाँ हम पता नहीं कहाँ से बैठते होते हैं अपने घरों में और एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। साथियों जैसा कि अनपैसिव की बात है, तो अनपैसिव की बात जब आती है तो सबसे पहले ध्यान में बात आती है तो मिस्टर ऐश मुफारे सर की बात आती है, जो हमारे इस अनपैसिव के जनक हैं, जिन्होंने मानवता के लिए अपने को समर्पित कर दिया। एक ऐसा विजन, एक ऐसा मिशन लेके रखे आए कि सारी मानवता की रक्षा हो, सारी मानवता की भलाई हो। ऐसी सोच, ऐसी पवित्र सोच कहें कि आज इनके दिमाग में आई, जैसे कि हम बहुत सारे सुनते आए हैं कि मानवता के कल्याण के लिए जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु मनुज रूप धरई, नर हेतु लीला बहु करई। परमात्मा जब देखते हैं कि धरती पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता है, लोग कठिनाइयों में पड़ते हैं, तो वे मनुष्य का रूप धर करके, पकड़ करके इस जमीन पर आते हैं, इंसान को समझाते हैं कि इंसान आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, और वो एक रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पर चल करके मनुष्य अपना कल्याण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से आज हमको आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम, देने के लिए ऐश सर के रूप में आज एक शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है। लाख लाख परमात्मा का शुक्र करते हैं, हे परमात्मा आपने ऐसे विजनरी पर्सन को हमारे बीच में लेकर खड़ा कर दिया, जिन्हें सारी मानव जाति की भलाई के लिए, सबको खुशहाल करने के लिए, जिसको हर इंसान जीना चाहता है, जो हर इंसान पाना चाहता है, जो हर इंसान के सपने होते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपने मिस्टर ऐश मुफारे सर को इस जमीन पर भेजा और वे आकर के हम लोगों को अनपैसिव जैसा प्लेटफॉर्म दिए। तो धन्यवाद ऐश सर को भी हम बार बार नमन करते हैं कि मेरे मेंटर हैं, हम सभी के मेंटर हैं, सभी के गुरु हैं आर्थिक जगत के। इनको कोटि कोटि नमन, जितना भी किया जाए कम होगा। साथियों
ऑन पैसिव में आने के बाद हम लोग बहुत सारा सपने लेकर यहाँ आए हैं। इसके पहले भी हम लोगों के बहुत सारे सपने होते थे भी। हम लोग उसको पाने के लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज ऑन पैसिव में आने के बाद, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ऑन पैसिव में आने के बाद लगता है कि मैं राजा हूँ, आई एम किंग। मैं राजा हूँ, क्योंकि एक पैसा किसी को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जितने वेबिनार होते हैं, जो लोग भी यहाँ आते हैं, जो भी अपनी शेयरिंग रखते हैं, उनके आवाज जो है दिल से आती है। और दिल से एक ही बात आती है कि अपने लिए तो सारे लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के भले के लिए कौन सोचता है, कौन करता है। लेकिन आज यहाँ जितने भी पर्सन आते हैं, जितने भी व्यक्ति आते हैं, सभी अपने बारे में छोड़ करके दूसरों के भले की बात सोचते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं, दूसरों के मदद करने की बात सोचते हैं, करते भी हैं। ऐसा करने की उम्मीद लेकर के हम सभी ऑन पैसिव में आए हैं। और इतना उम्मीद भी है कि हम सिर्फ कहते ही नहीं हैं, हमारी बातें ही नहीं रह जाएंगी। आने वाले समय में वो सब कुछ मिलेगा, हमें तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। सबको रुपया पैसा, सबको हो सुख शांति, सबको वो धैर्य सब मिलने वाला है, जिसकी हम एक दूसरे की चाहत है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही कहूंगा कि ऑन पैसिव में जितने लोग आ गए हैं, जितने लोग फाउंडरशिप ले लिए हैं, मुबारक है। और आपका काम यहीं खत्म नहीं होता है, आप अपने आसपास के लोगों को भी फाउंडरशिप लेने के लिए कहें, शेयरिंग करें, अपनी बात लोगों के सामने, अपने हित मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, संगी साथी, आसपास पड़ोस के लोगों को भी आप प्रोत्साहित करें कि वो भी ऑन पैसिव में आकर के फाउंडरशिप ले लें, ताकि उनको भी मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम मिल सके। तो दोस्तों, इस कड़ी को यही हमारा काम है, क्योंकि और कोई काम है नहीं। ऑन पैसिव में आपका, हमारा, सबका यही काम है कि हम जिस चीज को पा गए हैं उसको पाने के लिए अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी प्रोत्साहित करें, जागरूक करें, उनको बताएं, उनको लाएं, ताकि उनके जीवन में भी वो सारी खुशियां आ पाएं। और साथियों, हम उनकी दुआओं के पात्र बन पाएं, जो कि जिनके घरों में हमारे चलते, आपके चलते कोई एक साधन, एक रास्ता ऐसा जाता हो जिससे उनके जीवन में सारी खुशियां दिखती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी पवित्र सोच के साथ कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, सबके भले की, सबके हित की कामना करते हुए हम अपनी बात को यही विराम देना चाहेंगे। एक दो शब्द रख करके कि मंजिल ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मिस्टर मनोज व्यास सर और मिस्टर मुशर्रफ सर दोनों लोग आकर एक साथ यहाँ पर अपडेट देंगे बारी बारी से, और हम सभी को बताएंगे कि कल क्या हुआ था। कल के वेबिनार में एस सर उसमें आए थे और उन्होंने बहुत सारी अपडेट दी हैं, जिन्हें हिंदी में रूपांतरित करके हमें ये दोनों लीडर बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, पेटियां बांध लीजिए अपडेट सुनने के लिए। और इन दोनों लीडर्स के लिए एक शेर बनता है, और मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि दोनों शानदार लीडर हैं अपनी जगह पर। तो दोनों के लिए मेरा एक शेर है कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। प्लीज मनोज व्यास जी एंड मुशर्रफ जी, आपका स्वागत है मंच पे, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश जी आपका। गुड इवनिंग ऑल द फाउंडर, जितने भी फाउंडर है, वेलकम टू आवर ऑन पैसिव क्लब फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया भुवनेश जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रभूषण जी को। चंद्रभूषण जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने वक्तव्य को रखा, और सही कहा उन्होंने कि हमने
अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए जो कि अपने आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं उनको शेयर करना है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाना है। रही बिल्कुल बात सर। अपडेट की, तो बहुत बढ़िया रहा। कल का जो वेबिनार था बहुत ही एक्साइटमेंट वाला वेबिनार था और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो क्या है उसका संचालन हुआ। जी शुरुआत करिए मुशर्रफ जी, आप पहला पॉइंट जो क्या है। जी, पहला हम लोग मेरे ख्याल इवेंट से से ही पहला चालू point करते हैं। जी जो हमारा 20 जनवरी को बोस्टन पे एक इवेंट होने वाला है अराउंड 2 PM ईस्टर्न टाइम। इंडियन हमारा 12:30 मिडनाइट होता मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारा एक इवेंट जो आएगा, तो ये लाइव आएगा, जैसे कि हमारे जूम मीटिंग के माध्यम से ये आएगा, और जिसमें अकॉर्डिंग फॉर 20,000 इसमें हमारे कनेक्टेड कैपेसिटी है 2000 पर 20,000 जो इसमें कैपेसिटी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ना, जो अभी मैंने क्लियर किया है कि यूट्यूब जो इसमें है यूट्यूब चैनल, तो ये एज अ फाउंडर, सिर्फ फाउंडर के लिए ही वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये मैंने क्लियर किया। मनोज जी, आप क्या कहते हैं, प्लीज आइए। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है। हेलो, फाउंडर्स के लिए ही अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप जिस हैंडसेट से यूट्यूब देख रहे होंगे वहां पे आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है गूगल में, और वही ईमेल आईडी अगर आपका रजिस्टर्ड है ऑन पैसिव में, तो आप ये जो फंक्शन है इसको लाइव देख पाएंगे। प्लस एक चीज़ और बताई गई थी, हैदराबाद के लिए कुछ जो फाउंडर्स हैं, लेकिन वो चुनिंदा फाउंडर्स रहेंगे, वो किन किन को रहेगा वो इनविटेशन मेरे ख्याल से उनको चला गया होगा। तो इस पे किसी भी व्यक्ति को आप कॉल करने की या कंफर्मेशन लेने की कोई मतलब वो ना करें, प्लीज़। सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी आप अपनी अपनी टीम में समझा दीजिएगा क्योंकि ये कहा गया था कि हैदराबाद का जो ऑडिटोरियम है उसको ओपन किया गया है कुछ फाउंडर्स के लिए जो वहाँ पे मतलब उस सेशन को लाइव देख सकते हैं। अब कुछ फाउंडर्स का मतलब ये है कि चुनिंदा फाउंडर्स रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे वो भी वही डिसाइड करेंगे, मे बी मेल के द्वारा या कैसे भी वो उनको इनविटेशन पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक छोटी सी एक मतलब एक बैड न्यूज़ भी बताई गई थी, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं, ये टाइम ही ऐसा कुछ चल रहा है कि स्टाफ में 2 जो केसेस हैं वो कोविड अफेक्टेड पाए गए हैं। तो इसलिए ऑडिटोरियम को भी जो क्या है बहुत तरीके से मतलब लिमिटेड रखा जाएगा, जितना भी वो मतलब कर सकेंगे अपनी तरफ से। एक ये था कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है, बिल्कुल उसी, हाँ बिल्कुल, पूरे कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जा सकता है जो भी जाएगा। लेकिन वो जैसा कि मैंने बताया, किसको जाना है वो वहीं पे मतलब डिसाइड करेंगे, और इनविटेशन खुद मेरे ख्याल से मेल के द्वारा या कैसे भी वो चला जाएगा। इसके बाद ऑन ये जो ओ स्टाफ था अपना, ओ स्टाफ के बारे में उन्होंने बताया था कि ये जो HR प्रोडक्ट है, और इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि इसका जो रेट रहेगा कस्टमर के लिए, ऐसा फ्लैट रेट रहेगा, ऐसा मतलब कंफर्टेबल अफोर्डेबल रेट रहेगा जो कंपनीज जो कि उसको लव करेंगी, प्यार करेंगी, मतलब हर कोई आसानी से उसको ले सकेगा, क्योंकि एक ही ओ स्टाफ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कंपनी को मिल जाएंगी। हर एक सोल्यूशन उसी के अंदर रहेगा, अटेंडेंस रहेगी, लीव नोटिस, पे रोल एक्सेट्रा, सब कुछ उसमें रहेगा। उसके बाद
कंपनी स्टैंड अलोंग विद सी पैनल, यानी इसी में जो क्या ना एक तरीके से एक सी पैनल रहेगा। रहे थे तो इसमें देखिए बहुत तरह की इसमें एड ऑन होगा, जैसे ओ स्टाफ में एड ऑन मीन जैसे कि आपका जो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मनोज जी ने कहा कुछ अटेंडेंस और इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि बायोमेट्रिक जो अभी हमारे हैं, तो बायोमेट्रिक सिस्टम भी उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो और सीसीटीवी के साथ वो कनेक्टेड रहेगा एज अ प्रेजेंट टाइम टू एंड टाइम, मतलब कि जो लाइव टाइम पे वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होंगे उसके पूरी अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें बायोमेट्रिक कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वो सीसीटीवी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें, और फेस जो एक जो स्कैनर होता है वो भी ऑप्शन उसके साथ ऐड ऑन रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो B2B अकॉर्डिंग, ये सारे B2C नहीं आएंगे, सारे कस्टमर के लिए ये नहीं होगा, एक्चुअली ये B2B टूल्स है। तो बहुत सारे ये लोग ना सोचे कि सर ये टूल्स आया है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत बिजनेस पर्पस पे ये टूल्स को रेडी किया गया है, जो B2B सेक्टर मतलब बिजनेस टू बिजनेस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। जो हाईली बड़ी कंपनी है या किसी का छोटा कंपनीज भी है या कोई ऐसी चीज़ों का बिजनेस करता है जिसके अकॉर्डिंग 2-4 शॉप है, इस तरह से वो मेंटेनेंस भी करना चाहे तो वो स्टाफ उसके लिए यूजफुल होगा। जी मनोज जी। में जैसा कि मुशर्रफ जी ने बताया, बायोमेट्रिक्स में एक्चुअली क्या होता है, मतलब एक्चुअली फिंगरप्रिंट्स के द्वारा या कोई भी मतलब आपके हैंड स्कैनिंग के द्वारा आपका जो एंट्री है या आपका अटेंडेंस है वो इस तरीके का कुछ होता है, प्लस फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कैमरे लगे होंगे और आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज करके आपकी अटेंडेंस वगैरह लगेगी, तो इस तरीके से वो रहेगा सिस्टम। और इसके अलावा मुशर्रफ जी एक और आप कह रहे थे, मैं बोलते बोलते भूल गया, क्या आप कह रहे थे? एक्चुअली कुछ नहीं, एक्चुअली ओ ट्रैकर के लिए मैं ये कर रहा था कि ओ ट्रैकर जो है हमारा वो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि हमारा एज अ मोमेंट अभी हमारा जो आएगा थर्सडे, तो ये जो कमिंग थर्सडे है ये हमारा ओ स्टाफ के लिए एक जो प्रेजेंटेशन होगा और लोगों का जो इवेंट है, तो कुछ टूल्स जो हम लोगों के लिए दिया जा रहा है। देखिए कुछ जब बड़ी चीज़ मार्केट में आता है ना, तो ऐश ने कहा कि जब कोई चीज़ हम बड़ी करेंगे, ठीक है, तो उसको हम पूरी तरह से एक इवेंट की तरह करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ टूल, मतलब जो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं तो इसको तो डेफिनेटली आपके बैक ऑफिस में वो ऐड हो जाएगा, पर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी सिस्टम टूल्स है जो पूरी वर्ल्ड को मतलब नीड है, जिसको बहुत ज़रूरत होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह से इसको लॉन्च करेंगे जैसे कि लोगों को दिखे कि हाँ क्या है, इसका फीचर्स क्या है, और इवेंट के तौर पे ऐसे बहुत सारे जब टूल्स आएंगे हमारे पास तो एक बड़े इवेंट के तौर पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जी मेरे को याद आ गया जो मैं बोलना चाह रहा था एक्चुअली वो अचानक माइंड से निकल गया था। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने बोला था कि ये जो ओ स्टाफ है अपना, बहुत से मतलब लोग ये ना समझें अगर ओ स्टाफ का वहाँ पे ऑप्शन आता है और आप उसको असेस नहीं कर पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो देखिए दोस्तों सही बात है, ओ स्टाफ एक बड़ा प्रोडक्ट है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट है। ये हमें हो सकता है इसका असेस ना मिले, क्योंकि वैसे भी अगर हम इसका असेस अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस रहेंगे, जो कि बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए ही रखे गए हैं। हाँ, अगर आपका अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है और आप फाउंडर भी हैं, तो आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। जी एग्जाम्पल इस तरह से दे दें जैसे कि हम लोग ओ डेस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, जो आप अपना समथिंग प्रोफाइल उसके अंदर डाल के जब आपको मेल आता है और ईमेल कि आपको इसका यूसेज है तो आप कुछ अपडेट के लिए,
तो ठीक उसी तरह से कुछ कैटेगरी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। जो भी हमारे कुछ इस तरह से B2B बिजनेस टूल्स आएंगी तो आपसे परमिशन मांगा जाएगा पहले कि आप इन चीज़ों के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे ये टूल्स है, अब हमको चाहिए तो हम ऑन पैसिव से उन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एज अपने प्रोफाइल की, हाँ इन चीज़ों को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए समथिंग टू आपका इंफॉर्मेशन जो आप उन चीज़ों को किस पर्पस पे यूज़ करना चाहते हैं, समथिंग वो आपको रिटर्न पे वो चीज़ मांगता है। तब उसके अकॉर्डिंग आपको वो परमिशन भेजेगा मेल के अकॉर्डिंग, या कुछ ऐसे सिस्टम आपके बैकएंड पे या वो फाउंडर साइड में आपको दिया जाएगा जो आप उसको एसेस कर पाएंगे कमिंग फ्यूचर में। जी प्लीज मनोज जी। उसके बाद वैसे तो अब सभी को पता चल ही गया होगा, नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया था OTP का। वो ट्रैक OTP दोबारा से रीट्रैक कर दिया गया है, री एक्टिव कर दिया गया है, और ये तो सभी को पता चल ही गया होगा क्योंकि जिसने भी ओपन किया होगा OTP के द्वारा ही हो रहा होगा। और OTP इसलिए शुरू किया गया है कि अब हम जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये जो हमारा समय गया है ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो ईमेल चेंज का प्रोसेस है ये अब बिल्कुल नहीं होगा, और जो सपोर्ट है अगर कोई मतलब किसी भी LC मेंबर को अब कोई मतलब अप्रोच ना करे इस प्रोसेस के लिए, अब जो भी होगा वो सपोर्ट के थ्रू ही होगा, आपके बैक ऑफिस के थ्रू ही होगा। और इवन ईमेल चेंज का तो अभी किया ही नहीं जाएगा। बहुत ही मतलब एक्सट्रीम केसेस होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जेन्युइन केसेस होंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई ये ना समझे कि बहुत जल्दी जो क्या है आप ये समझे कि भाई आज आपने रिक्वेस्ट डाली और कल आपका हो जाएगा। उसका एक प्रोसेस रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में क्या था, ऐश साहब ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी थी, जैसे कि स्पॉन्सर चेंज की और ईमेल चेंज की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शरारती लोगों ने, मतलब मैं तो टेढ़े दिमाग वाले लोग कहूँगा उनको, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही चाहते हैं, किसी दूसरे का भला नहीं चाहते, किसी दूसरे का अच्छा नहीं चाहते। तो बहुत से लोगों ने क्या किया था कि उस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल किया था, मिस यूज किया था। ठीक है, टीम की टीमें बहुत सारी इधर उधर हुई, उसके बावजूद ईमेल, बहुत से लोगों ने लोगों की ईमेलें चेंज करके, अपने डाउनलाइन वालों की ईमेलें चेंज करके और अपनी ईमेलें डाल दी। ठीक है, जब ऐसी चीजें वहां पे गई तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो सख्त करना पड़ा। कुछ पॉलिसीज ऐसी लानी पड़ी जो कि अब उनका हर्जाना उन जेन्युइन लोगों को भरना पड़ रहा है जो जेन्युइन केसेस हैं, जो अपने गूगल के अकाउंट असेस नहीं कर पा रहे हैं, या किसी कारणवश उनके गूगल मतलब ईमेल में रिकवरी मेल नहीं है। ये डिस्कशन यहाँ पे इसलिए बहुत जरूरी है, ये समझ होना चाहिए कि कोई ऑन पैसिव को ब्लेम ना दे कि भाई क्यों नहीं होगा। ठीक है, ईमेल चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अभी भी ऐसे लोग हैं। हम 11 लाख फाउंडर हैं, 11.5 लाख फाउंडर हैं, लेकिन अभी भी इन सभी में मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे भी हैं और कुछ शरारती तत्व भी हैं। तो वो लोग जो क्या है इस चीज़ का फायदा न उठा सकें, इसलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा एक मतलब पॉलिसी के तहत रखा जाएगा। ईमेल चेंज को हो सकता है किया जाए, कर दिया जाए, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, पूरी छानबीन के बाद। जी मुशर्रफ जी। जी बिल्कुल मनोज जी। और एक्चुअली ऐश ने ये भी कहा था कि ये जो सारा मेल का जो सारा बर्डन हमारे LC मेंबर को दिया गया था, एक्चुअली ऐश ने पहले करीब 7-8 LC था, उसके बाद आज की डेट में इंडिया में हमारे 16, 17, 18 LC अकॉर्डिंग लग रहा है उससे ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह से अभी LC मेंबर को जो बर्डन पड़ा है पूरी वर्ल्ड का, तो इससे क्या है कि ये काम LC मेंबर का नहीं था, फिर भी LC मेंबर ने इनका सारा सपोर्ट, इनको इस तरह से हेल्प किया है। तो ऐश ने अब क्लियर कर दिया, आपका बैकएंड पे जो भी चीज़ें रहेगी वो आपका support@ofounds.net पे एक चालू हुआ है जो कमिंग, तो उस पे आप इन चीज़ों को
भेज सकते हैं, पर मेल के अकॉर्डिंग आप किसी एलसी मेंबर को और सपोर्ट टीम को नहीं भेज सकते हैं अभी, क्योंकि ये टोटली अभी बंद है। और फ्यूचर में कोई भी ऐसा क्वेरी होता है, कोई भी ऐसी चीजें, तो आप सपोर्ट न्यू ऑलरेडी चालू हो गया, support@ofounds.net, ठीक है। तो ये सपोर्ट का एक नया सिस्टम आ रहा है। जी मनोज जी। जी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा मुशर्रफ जी, मतलब मेल वही है support@ofounders.net, लेकिन ये बोला गया था कि एलसी मेंबर के ऊपर जो बर्डन है उसको हटा दिया जा रहा है। अब एलसी मेंबर के थ्रू कोई भी चीज आती है तो वो कंसीडर अभी नहीं की जाएगी, और आप एलसी मेंबर को प्लीज कोई भी परेशान ना करे। और क्योंकि हमारे पास पेड स्टाफ है तो वो ये सारा काम करेंगे और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी देखा था जो हमारा सपोर्ट का नया मेल आ रहा है, तो वो support@ofounds FOUNDS, फाउंडर्स नहीं है एक्चुअली, वो DS पे आ चुका है, founds.net। लेकिन सर मैंने प्रिंट, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने प्रिंट कर लेंगे, निकाला कोई ना प्रॉब्लम नहीं। फाउंडर से। हाँ वो कमिंग आ सकता है, हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे भी हो सकता है। और सर नेक्स्ट ये है कि आपका जो लीडरशिप काउंसिल का जो एक सारा मतलब आपका जो पेजेस है, जो हमारा बैक एंड पे, जो हमारा ओ फाउंडर साइट पे जो लीडरशिप काउंसिल है, वो ऑलरेडी पूरा क्लीन हो जाएगा एक तरह से। जो आज तक का जो हमारा ये सारी चीज़ें जो अपडेट हो रही है, तो कुछ चीज़ें लीडरशिप काउंसिल से भी जो है वो क्लीन होगा। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वेबिनार हम लोगों का लीडरशिप काउंसिल के अकॉर्डिंग जो डाला जा रहा था नेक्स्ट डे का, तो ये जो वेबिनार का जो वहाँ पे लिंक आ रहा था, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा वेबिनार ऑप्शन पे चला जाएगा जो हमारा ओ फाउंडर साइट पे है। जी मनोज। बिल्कुल बिल्कुल, ये एलसी मेंबर्स के लिए भी थोड़ा सा उन्होंने बोला हुआ है। और दूसरा, क्योंकि ये जो ईमेल का जो सिनेरियो चलता रहा है, ईमेल चेंज का, ये सारा का सारा जो लीडरशिप काउंसिल वॉल है वो क्लीन किया जाएगा। पुराना जितना भी है ईमेल से रिलेटेड जो डाटा था, जिससे कि किसी कोई न्यू फाउंडर आकर के देखता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट ना भेज दे किसी को, इस पर्पज से वो सारी चीजें क्लीन की जाएंगी। प्लस वेबिनार का जो लीडरशिप काउंसिल में डाला जाता है वो फॉर्मेट हटा करके शिफ्ट कर दिया गया है वेबिनार वाले ऑप्शन में, क्योंकि वेबिनार अगर ऑप्शन वहाँ पे रखा है तो आप वहाँ पे पोस्ट करें, वहाँ पे उनको पूरा मतलब असेस है, वहाँ पे वो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो लीडरशिप काउंसिल है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो गए या कुछ अपडेट्स हो गए तो उसके लिए इसको रखा जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी छूट गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट का जो नया नाम है वो भी उन्होंने बता दिया था। सपोर्ट का जो नाम है वो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये रहेगा। और सोनालिसा जिनके साथ मतलब मेरे ख्याल से टाई अप में रहेंगी अपनी जो सोनालिसा जी हैं कस्टमर डिपार्टमेंट से, तो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट रहेगा। और ईमेल का हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, अगर वो फाउंड्स है या क्या है वो अब बता दिया जाएगा। आप करेक्ट है, एक्चुअली मुझसे मिस्टेक हो गया था, सॉरी। support@founders, ठीक है, आप एग्जैक्ट करेक्ट है आप, थैंक यू। और जी, और इस पे आपका एक जो नेक्स्ट ऑप्शन था जो हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना, कि जो हमारा CEO एक अपॉइंट किया था ऐश ने, जो जिनको $3 मिलियन से जो उनको अपॉइंट किया गया था सितंबर 2021 को, ठीक है, ये सारे जिनको भी पता है ओ फाउंडर से जो कनेक्ट है हमारे, तो जितने भी फाउंडर्स है, CEO अपॉइंट किया गया था सितंबर 2021 को। उनके साथ एक टर्म एंड कंडीशन भी ऐश का था कि एज पर योर परफॉर्मेंस इफ आई एम हैप्पी देन यू विल बी कंटिन्यू, कि अगर मैं आपके साथ सेटिस्फाई, आपके वर्क और आपका डेडिकेशन, आपकी सारी चीज़ों को अगर मैं समझ पाता हूँ इस कमिंग फ्यू मंथ के अंदर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो उन चीज़ों को आप लीव आउट, मतलब कि आप उन चीज़ों को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो 8 जनवरी को जो हमारा CEO था, जो उनको अपॉइंट किया गया था, वो ऑलरेडी अभी हमारा नहीं है, ठीक है, तो वो जो प्लेस है वो पूरा खाली है अभी, जिनको बनाया गया था। तो 8 जनवरी को वो ऑलरेडी वहाँ से हट गए हैं, तो अभी हमारा जो CEO रखा गया था वो नहीं है, ये सारे लोग जान लें। क्योंकि जो ऐश ने
एक्सपेक्ट किया था उनसे जिन चीज़ों के लिए, तो वो शायद उनको ठीक तरह से नहीं मिल पाया था ऐश को। बिल्कुल मनोज। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि जो उम्मीद उनके ऊपर थी, एक $3 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो एक बहुत बड़ी रकम होती है उस पीरियड के लिए। तो लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। इसकी वजह से उनके साथ ये अनुबंध भी था, इनके साथ एक एग्रीमेंट भी था कि अगर आप हमारे उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं तो आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो सेवाएं हैं, वो आगे नहीं ली जाएंगी। तो 8 जनवरी को उनका जो अनुबंध है वो ख़त्म हो गया और अब जो सीईओ हैं अभी मतलब ऑफिस में वो नहीं है। तो आने वाले समय में मे बी किसी नए को दिया जा सकता है, या जो भी फैसला होगा वो ऐश साहब का होगा। जी बिल्कुल मनोज जी। और ये भी एक चीज़ है कि और ये जो अपडेट है ये तो सारे लोगों के लिए है, पर हम लोग पर्सनली इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्यों मैं इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अब फाउंडरशिप जो ले चुके हैं, या कुछ लोग 1 महीना, कुछ लोग 6 महीने से फाउंडरशिप लिए हुए हैं, पर बहुत सारे लोगों का अभी भी क्या एक्टिविटी ये चीज़ है ये नहीं होना चाहिए था। एज अ फाउंडर आप किसी बड़े कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप मतलब हायर क्लास के कंपनी के साथ आपने पार्टनरशिप हो, आप पार्टनर हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोगों को लेना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग ये समझते हैं कि जो वेबिनार होता है इंटरनेशनल या नेशनल वेबिनार, तो बहुत लोग ये होते हैं कि सर मुझे इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा, मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैंने अभी तक वेबिनार देखा नहीं। तो ऐसा बहुत सारा फ़ोन कॉल्स आता है। जो 6 महीने 3 महीने से ऑलरेडी फाउंडर है, पर एक बार भी उन्होंने मीटिंग अटेंड आज तक नहीं किया है। मतलब कि उन्होंने रजिस्टर्ड तो कर लिया है, पर मीटिंग आज तक उन्होंने अटेंड नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जितने सारे टूल्स ओ फाउंडर साइट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको ये कंफ्यूजन होगा कि मैं किस तरह से इनको हैंडल करूं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक्सप्लेन करिए प्लीज मनोज जी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, अभी भी मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं अरे सर आप ही बता दीजिए, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। लेकिन सर देखिए, ये जो प्यार है ना, प्यार अपनी जगह है, ठीक है, आप सम्मान देते हैं, आप प्यार देते हैं, ये प्यार और सम्मान अपनी जगह होता है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है, अगर बिजनेस मेरा है, मैं भी फाउंडर हूँ, आप भी फाउंडर हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप अपने बिजनेस को समझें, इसमें इन्वॉल्व हों, ठीक है, इसमें क्या क्या हो रहा है उसको देखें, परखें। क्योंकि देखिए अभी जो टाइम है, जैसा कि अभी आपने बताया मुशर्रफ जी, ठीक है, ये जो टूल्स आ रहे हैं, अब एक झटके में या एक कॉल में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती किसी को भी। ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आता है, हिंदी में आपको अपडेट देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट डे हमारा जो नेशनल वेबिनार होता है टीम चैंपियन की तरफ से, वहाँ पे भी अपडेट बहुत बढ़िया तरीके से दिए जाते हैं, आप वहाँ पे अटेंड करें। हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको मतलब अपडेट मिलता है। और ऑन पैसिव के तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भी आपको मतलब सुविधा रहती है आपके समय के हिसाब से, आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं। लेकिन प्लीज एक आपसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है सभी से कि भाई आपका भी बिजनेस है, आप फाउंडर हैं, आप पार्टनर हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है उसको आप देखें, समझें, जानें। देखिए कौन सी कंपनी है आज तक इतनी सारी चीजें बताई हैं, अंदर की बातें बताई हैं। जैसा कि अब इसी चीज को ले लीजिए, $3 मिलियन में अनुबंध हुआ था जिस सीईओ के साथ, वो खरे नहीं उतरे, तो उनका जो है टाइम पीरियड खत्म हो गया है। तो ये अगर ऐश चाहते तो हमें नहीं बताते, क्या जरूरत थी ये बताने की हमें। लेकिन मतलब एक अच्छे सीईओ होने के नाते
और हमें, क्योंकि वो पार्टनर समझ रहे हैं, हमें सिर्फ फाउंडर बोलने के लिए नहीं, बल्कि हम फाउंडर हैं ये बताने के लिए ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। Am I right, मुशर्रफ जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट मनोज जी आप। और इन चीज़ों का जो क्लियर है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया है, और मैं आगे भी यही चाहूँगा कि हम लोग इसी तरह से अपना डेडिकेशन देते रहें आप लोगों के साथ, क्योंकि देखिए हम फाउंडर हैं और आप भी फाउंडर हैं, और यही फाउंडरशिप का जो एक रिलेशन जो ऐश ने ये सारे लोगों में बना दिया है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि एज अ फाउंडर रिलेशन, देखिए एक रिलेशन जो है ना सिर्फ फैमिली का और फ्रेंड्स का नहीं होता है। जो अनजान लोग हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं, कभी देखा है, इसके साथ रिलेशन इस तरह से हो गया है कि हम लोग अपने फाउंडर को एक तरह से पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। क्यों देने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ऐश ने बोला कि ये जो प्लेटफॉर्म है एक बड़े दिल से इस चीजों को बनाया जा रहा है, ताकि आने वाला जो टाइम है ये हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग दुनिया के लिए कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ओपन बनाया गया है। लोग इन चीजों का वैल्यू को समझे कि आप किन किन चीजों पे आप अपना इमेज को आगे कर सकते हैं, मतलब एक तरह से अपनी छवि को किस तरह से आप दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को। आपके पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, इन चीजों का थोड़ा सा महत्व समझे, वैल्यू को समझे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए और ऐश के लिए कोई लीडरशिप काउंसिल के लिए नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस हम सबके लिए है। और इन चीजों का जो वैल्यू समझ गया तो ऑन पैसिव को कभी भी वो ये नहीं समझेगा कि यार ये जब स्टार्ट होगा तो ही मैं इन पे अपना एक्टिविटी दिखाऊंगा, तब आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा है, हम लोग डेली इन चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी कमी है, मैं उन चीजों को फुलफिल कर ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि ऑन पैसिव इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये सच है। जी मनोज जी। जी अच्छा, एक और यहाँ पे छोटी एक अपडेट और रहता है जिसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जो अपना ओ कनेक्ट है वो भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और ओ कनेक्ट भी हमारे बीच जो क्या है आने वाला है। और जब ओ कनेक्ट आ जाएगा तो हमें अपने जो वेबिनार्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे नहीं डालनी पड़ेगी। और ये एक बहुत अच्छी मतलब खबर है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ऑटोमेटिकली ये सारी जो चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे डाली हैं वो आर्काइव हो जाएंगी। तो ये एक अपडेट था जो ओ कनेक्ट के बारे में था। ओ स्टाफ के बारे में तो सारा बता ही दिया। जी बिल्कुल। जी मुशर्रफ जी, मेरे ख्याल से कुछ और रहता है क्या? रखी और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम सबको कि कल के वेबिनार में जो इंटरनेशनल वेबिनार हुआ था उसमें क्या क्या अपडेट एस सर के द्वारा आई, हमको अच्छे तरीके से समझ में आई, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सरल भाषा में और इतने अच्छे तरीके से समझाया है। शायद हम सभी लोग समझ चुके हैं इस बात को कि कल के वेबिनार में क्या हुआ था। तो अब अगर मेरी रिक्वेस्ट है जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो हमारे इस समय टॉप लीडर दोनों मौजूद हैं जो आपका रिप्लाई देंगे, तो प्लीज आप अपना सवाल रख सकते हैं। और मैं जनवरी 21 से जो है जनवरी 2021 से जुड़ा था मैं ऑन पैसिव से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी आप लोगों का कि आप लोग समय निकाल करके हमें जानकारी देते रहते हैं। लेकिन सर मेरी छोटी सी क्वेरी ये है कि एक तो मेरे पास मेल नहीं आती है, जैसे कि पहले इंफॉर्मेशन आती थी थ्रू मेल कि भी आपका इंटरनेशनल होने वाला, आप कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड की जो होती थी वो नहीं आती है मेरे पास अभी। ठीक है सर। दूसरा जी अगर मान लीजिए मैं किसी फाउंडर को या किसी मेंबर को जोड़ना चाहता हूं तो मैं वो भी नहीं जोड़ पाता हूं, क्योंकि मेरे पास में परमिशन नहीं है। मतलब परमिशन क्यों नहीं? आप बैक ऑफिस सर ग्रुप मतलब में आप अगर नहीं कर पाते? ग्रुप में अगर मान लीजिए मैं सेमिनार के लिए किसी को इनवाइट करना चाहता हूं तो मेरे पास में जो है इसमें क्या नाम है आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है
इसमें जो जी। है मेरे को समझ नहीं आती है। अच्छा, ग्रुप में नहीं है सर, बता रहे हाँ हैं। जी, आपने कुछ जी। एडमिन वगैरह का सिस्टम रखा है जो है। जी जी। हालांकि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप राजपाल जी ने मुझे मतलब इंट्रोड्यूस किया है सर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। शायद कोई कभी बात बात नहीं, हुई, राजपाल जी बहुत अच्छे हमारे मित्र रहे हैं शुरू से, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 10 सालों से, तो बल्कि ज्यादा टाइम से हमारी जो है अच्छा परिचय है। तो सर ये दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो मैसेज नहीं आता है, ठीक है जी, बैक ऑफिस से जो मतलब मेरी ईमेल आईडी पे आता था पहले, वो अब नहीं ठीक आता है। था। पहले हर इंफॉर्मेशन हमारी शेयर होती थी, वो ऑफिस की जो भी ठीक है। सेमिनार वगैरह। तो इस- बस ओटीपी ये अभी मेरे पास, फिर ओटीपी भी नहीं आ रहा होगा इसका मतलब फिर आपको? नहीं, ओटीपी आता है, बाकी सारी चीजें होती हैं सर, बस जो मैसेज है। आता था सर, आईडी खुल रही है इनकी, हाँ, केवल ठीक है। मेल वाली बात बता रहे हैं। बात जानना चाहता हूँ, जो मैं मतलब पूरी बात information जानना चाहता होती है ना सर, जो जी। मतलब हमारे पास में सेमिनार की इंफॉर्मेशन होती है, वो पहले क्या होता था कि हमारे पास ऑन पैसिव से मेल आता था, जो आजकल तो मेल जी। नहीं आ रही। जी जी जी, समझ गए बात आपकी। जी जी, बताइए मेरी सर। ओटीपी आ रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके सर, ठीक है। ओके सर, आप अभी सब बताएंगे आप। जी जी। और मुझे अनुमति हाँ। प्रदान करें सर, मैं वीडियो चैट भी नहीं कर पाता हूँ। ओके। जो वीडियो रीसेट चैट में वो भी नहीं हो पाता सर हमारा ना, इसमें पता नहीं ग्रुप क्या में होता आपके, है। हाँ जी, हाँ जी, जी कुछ मैं शेयरिंग देखिए, भी करूंगा, कुछ मैं शेयरिंग भी यहाँ करूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, अब कोई बात सुनिए। नहीं, शेयरिंग के लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ग्रुप में जो ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हाँ वो जी, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो आप हाँ जी। कॉपी करके रखें और वो जिसको भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है लिंक सर? एक चीज हो गई सर, जो है जैसे मान लीजिए आप लोग अगर किसी को ऐड करना चाहते हैं, अगर कोई फाउंडर है या मान लीजिए हमारा कोई फ्यूचर फाउंडर होने वाला है, वो अच्छा कोई हाँ, तो लीडर है, मनोज जी, मनोज जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारा गो फाउंडर जो साइट है हमारा, सॉरी ऑन पैसिव फाउंडर क्लब्स जो हमारा टेलीग्राम है या हमारा फेसबुक है, जो इसमें, तो इसमें हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि हम लोग का जो टेलीग्राम का QR कोड सिस्टम डाल ही है। नहीं रहे हैं ना वो लोग। जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए। ओके, तो इसमें क्या है कि वहां पे लिंक भी शेयर कर दिया गया है, आप वो लिंक को कॉपी करके भी किसी को भेज सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाएगा। और हम लोगों ने स्कैनिंग सिस्टम भी रखा है, तो ये कल से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। हम लोग QR कोड पोस्ट भी कर देंगे, आप उसको जैसे ही फाउंडर्स क्लब पे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। तो कुछ जो सिस्टम है वो हम लोग ऑलरेडी इस पे चालू है, पर शायद लोगों को पता नहीं है। हम लोग दोबारा से कल इसके रिमाइंडर फिर मॉर्निंग से दे देंगे, ठीक है? तो आप किसी को भी ऐड करना चाहें एज अ न्यू गेस्ट के तौर पे, तो भी आप उसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है? बट यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन। आप उन चीजों का प्लस प्लीज जरा सा इंफॉर्मेशन दे दें कि अगर वो फाउंडर नहीं है तो काइंडली आप इन चीजों का इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बहुत सारे अनपेड फाउंडर अगर इसमें आते हैं कुछ इस तरह से एक्टिविटी, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो एज अ सिक्योरिटी पर्पस पे हमारा ये अभी बंद किया गया है, पहले हमारे ये ओपन था। तो आप समझ ही सकते हैं मनोज जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज। बिल्कुल, एक्चुअली मैं मुशर्रफ सर, मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि मैं आपकी जो डेली की प्रेजेंटेशन है, बहुत अल्टीमेट प्रेजेंटेशन होती है सर आपकी। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड टू यू, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन इंटरनेट मार्केटिंग सिंस 7 years, राइट सर? ओके। हेलो, जी जी बोलिए। सुन रहे हैं, बताइए। कैन यू लिसन टू मी मिस्टर मुशर्रफ सर? या डेफिनेटली, प्लीज टेल मी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। currently I am working with the ISP sector since 7 years। तो ये मेरी अपनी चॉइस है सर, मेरा अपना फैसला है निजी जो है कि मुझे इस ऑन पैसिव के सिस्टम से जुड़ना था, ठीक है सर? तो मैं जुड़ गया, और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जो अभी, क्योंकि अभी हमारी शेयरिंग वगैरह भी नहीं हुई है, थोड़ा सा कुछ टाइम की प्रॉब्लम है। बट मैं ये चाहता हूँ कि सर हमें जो मतलब राइट्स जो है, जैसे अब मान लीजिए हम किसी को, कोई पेड फाउंडर है, उसको भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास वो राइट्स होना चाहिए ना सर। जो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है सर। जो बिल्कुल, सो डू वन थिंग, आई विल गिव यू द परमिशन टू पर्सनली, ओके? तो मैं आपको पर्सनली उन चीज का परमिशन दे दूंगा, आप उसकी एक्टिविटी कर पाएंगे,
एज अ एडमिन पर्पस, तो आप उमा जी से डायरेक्टली आप एक मैसेज सेंड करेंगे अपना मोबाइल से, ठीक है? दे विल चेक इट आउट एंड दे विल एक्सेप्ट यू। और मैं शेयरिंग भी रखना चाहूंगा अपनी, क्योंकि वो समय आ गया है सर, बहुत दिनों से हम लोग चुप हैं, दिनों से हम लोग। बिल्कुल, आपका स्वागत है सर। अब तो पता चल पाया कि हमारे गर्ग साहब बोलना चाहते हैं, तो गर्ग साहब को आमंत्रित मैं करूंगा। बिल्कुल, आपका मंच पे स्वागत है सर। गोल्डन पीरियड आ गया है सर, मैं आपको बताऊं बात में, क्योंकि देखिए मैं आपसे बड़ी बात नहीं करूंगा, ठीक है सर, लेकिन मैं इतना मेरा वादा है इस बात का कि अगर ऑन पैसे में आया हूँ तो 100% होकर के आया हूँ, 99.99% होकर के नहीं आया। ओके ओके, लॉन्ग टर्म का मेरा रिलेशनशिप है। रियली फील वेरी प्राउड बिकॉज़ लीडर्स भी हमारे आएंगे सर, बट क्या है कि अभी मेरे पास थोड़ी सी समय का अभाव होता है, क्योंकि हम लोग जॉब में हैं अभी। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा कि कई बार हमारा मैं कोशिश करता हूँ कि हर वेबिनार में अटेंड करूँ, क्योंकि 7 बजते ही अलार्म बजने लग जाता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आने वाला जो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो टीम चैंपियन का वेबिनार है वो भी सर मैं अटेंड करना होगा। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। प्लीज आइए। आई थिंक राजेंद्र सिंह मटेला जी आई थिंक वो लीव कर चुके हैं, देखिए अगर है तो प्लीज। नहीं, लीव किया, मैंने अनम्यूट कर दिया उनके लिए। ओके ओके, प्लीज कम। बोलिए मटेला जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो मटेला जी आ रहे हैं? हाँ जी बोलिए सर, बोलिए सर। अभी हमने क्या कहते हैं ईमेल चेंज करने जो दिया था ना सर, उसका कितना टाइम लगेगा चेंज होने में सर? मटेला जी थोड़ा सा वेट करिए, हो जाएगा। हाँ, बस इतने क्वेश्चन था सर। हाँ, किसको दिया था आपने? मैंने सर आपको दिया था सर। मेरे को कब दिया था? देखो मैं मटेला बोल रहा हूँ सर, मैं आपको दिया था, मेरे साथ दिया था सर। क्या ईमेल कौन सा था? वो मैंने कुलदीप सिंह बनोला। कुलदीप, ओके, याद आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं मटेला जी, वो मैंने भेज दिया हुआ है, क्योंकि ये सारा एलसी मेंबर के थ्रू होने वाला था, तो एलसी को गया है। ठीक है, अभी आप क्या करिए, जो नया वाला ईमेल आपने दिया था ना, जी, उसको थोड़ा सा चेक करते रहिए कि आपके पास कोई वेरिफिकेशन लिंक आया है कि नहीं आया। ठीक है सर, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, लेकिन समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट गई थी यहाँ से। एक प्रोसेस था उसका, एक्सेल फाइल बनने, एक एलसी मेंबर को एक्सेल फाइल करके जूली को भेजना था, और जूली के पास भी पहुंचना था, तो वो कोई 200-400 मेल नहीं थी, वो हजारों की तादाद में मेल्स थी जो चेंज करनी थी। तो वो वन बाय वन जो क्या है वो स्टडी करके और मतलब चेंज कर दी जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है, मैं क्राउड फाउंडर है, ऑन पैसिव का सर है, परमानेंट फाउंडर है। हम लोग को सर रेड जोन में मीटिंग में रखा जाता है, किंतु थोड़ा आप लोग का जैसे येलो जोन में रख रहे, व्हाइट जोन में रहता है, ऐसे रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रंजन जी एक्चुअली देखिए ऐसा है ना, जो मीटिंग होता है, कोई प्रेजेंट करता है या क्वेश्चन आंसर होता है, जो सबके लिए रेड जोन में रखा जाता है, जिससे किसी का वॉइस एक्स्ट्रा ना आए। तो XYZ आपको अगर क्वेश्चन रखना था, आपके लिए यहाँ से अनम्यूट कर दिया गया, आप बोल पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सबके लिए स्टार्टिंग में रखा जाता है, बाकी जिसको बोलना होता है उसके लिए बाद में अनम्यूट कर दिया जाता है। हमको लगा रहे इसी ग्रुप में हम लोग नहीं है बोले कि हमको ऐसे रखा जाता है। नहीं रंजन जी, एक्चुअली क्या ऐसा नहीं, इसमें देखिए क्या होता है कि हमारा रिकॉर्डेड होता है, और ये हमारा जो है यूट्यूब में भी आता है, फेसबुक और बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया पे आता है। तो अगर इस तरह से वॉइस जो है ये ब्रेक होगा, या किसी का जो साउंड ब्रेकेबल होगा, तो इसमें क्या होगा कि आप ही लोगों को दिक्कत होगी, जो हमारा नेक्स्ट डे जो प्रेजेंटेशन सुनते हैं या हमारा कुछ डिस्कशन को अपडेट लेते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा अनम्यूट रखा जाता है प्लीज, और अदरवाइज इसका कोई ये नहीं है जी। सर नमस्कार सर। है ठीक 8 बजे टेंशन सर आज अपडेट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज उसे भी अटेंड जरूर करें अपनी नॉलेज को और ज्यादा गेन करने के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बी आर इन इट टू विन इट, ये हमारा नारा है, तो बी आर इन इट टू विन इट।